गोल्ड या इक्विटी कहां करें निवेश और आगे क्या है संभावना, कहां बनेगा ज्यादा पैसा। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा गोल्ड वर्सेस इक्विटी की और हिस्टोरिकली कैसा रहा है दोनों एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंस, उस पर भी होगी चर्चा। तो एसेट एलोकेशन की बेहद इंपॉर्टेंस है एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, क्योंकि जब हम बात करते हैं स्पेशली इक्विटी और गोल्ड की, तो यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि दोनों एसेट क्लासेस के बीच जो कोरिलेशन है वो काफी लो रहता है। हालांकि हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में और स्पेशली लास्ट 1 ईयर की बात की जाए तो गोल्ड और इक्विटी दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन यदि हम हिस्टोरिकली देखें तो आप ये देख सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि इक्विटी अच्छा परफॉर्म करती है और उस वक्त गोल्ड परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, या फिर कई बार इसके विपरीत गोल्ड की परफॉर्मेंस इक्विटी के मुकाबले काफी बेहतर रहती है। तो यानी कि पोर्टफोलियो में दोनों एसेट क्लासेस होंगे तो इसका इन्वेस्टर्स को फायदा मिलेगा। लेकिन इंडिविजुअली चलिए देखते हैं इक्विटी और गोल्ड की कैसी रही पास्ट परफॉर्मेंस। तो यहां पर हालांकि हम जब इक्विटी की बात करते हैं और स्पेशली इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं यहां पर, और अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग तरह के रिटर्न्स देखे जा सकते हैं। यदि हम गोल्ड की बात करें तो चाहे वो गोल्ड ईटीएफ हो, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हो या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो, अल्टीमेटली यहां पर जो रिटर्न्स हैं वो निकल कर आते हैं फिजिकल गोल्ड से। यानी कि फिजिकल गोल्ड जैसा परफॉर्म करेगा उसी हिसाब से इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिटर्न्स भी तय होंगे। लेकिन यहां पर कंपेयर करने के लिए मैं गोल्ड म्यूचुअल फंड और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इन्हें कंपेयर करता हूं। तो और यहां भी मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की दोनों स्कीम्स ली हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान, इसका लास्ट 1 ईयर का रिटर्न रहा है 24.91%। और वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर गोल्ड सेविंग्स फंड ऑफ फंड डायरेक्ट प्लान, इसका रिटर्न लास्ट 1 ईयर में है 18.80। लास्ट 3 इयर्स की बात की जाए तो जहां निफ्टी 50 यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 फंड का रिटर्न रहा है 15.45, वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर गोल्ड सेविंग्स फंड का रिटर्न रहा है 12.96%। 5 इयर्स में 15.01 और उसके अगेंस्ट गोल्ड फंड का 16.46। लास्ट 10 इयर्स की बात की जाए तो जहां निफ्टी 50 का रिटर्न रहा है 13.05 यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, और वहीं गोल्ड फंड का रिटर्न रहा है 9.11%। तो सिर्फ लास्ट 5 इयर्स के यदि हम रिटर्न्स देखें तो यहां पर गोल्ड ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इक्विटी ने बेहतर परफॉर्म किया है। तो अब मैं आपको एक बात यहां बताना चाहूंगा, यदि किसी इन्वेस्टर ने 25,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी की होती इन दोनों फंड्स में 10 इयर्स एगो, तो कितना पैसा बनता। तो 25,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 10 साल में 30 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए होते। और रिटर्न्स की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान में इसकी वैल्यू होती एज ऑन 27 मई 2024, क्योंकि मैं जो डेटा यहां पर दिखा रहा हूं ये एज ऑन 27 मई 2024 है, तो वैल्यू हो गई होती करीब करीब 64 लाख रुपीस, और ये CAGR होता 14.72%। वहीं 25,000 रुपीज पर मंथ इन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर गोल्ड सेविंग्स फंड, यहां पर 10 सालों में जो 30 लाख रुपया इन्वेस्ट हुआ उसकी वैल्यू हुई होती 56,12,397 यानी कि 12.22% CAGR। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि करीब करीब 2% का डिफरेंस है CAGR में 10 इयर्स के पीरियड में। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि निफ्टी 50 हैज़ परफॉर्म्ड बेटर, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि परफॉर्मेंस बेटर है तो निफ्टी 50 ही बेटर है, क्योंकि
हम अगर बात करें वॉलेटिलिटी की, तो आप गोल्ड में उतार चढ़ाव की संभावना कम देखते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी। अभी हम ETF से कंपेयर करते हैं, यानी कि निफ्टी 50 ETF को कंपेयर करते हैं गोल्ड ETF के साथ। और यहां पर मैंने चुना है निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 20, क्योंकि ये बहुत ही एक पुराना ETF है निफ्टी 50 का, और काफ़ी पॉपुलर भी है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर निपॉन का हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 20 वर्सेस निपॉन इंडिया ETF गोल्ड 20। और यहाँ पर यदि आप देखें कि लास्ट 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स, तो 1 ईयर में निफ्टी इंडिया ETF निफ्टी 50 20 25.20% वर्सेस गोल्ड 20 18.59%। और लास्ट 3 इयर्स में निफ्टी 20 15.68 और गोल्ड 20 12.61। अगेन 5 इयर्स में आप देखेंगे तो गोल्ड 20 ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 20 को, क्योंकि निफ्टी 20 का CAGR रहा है 15.21% और वहीं गोल्ड 20 का CAGR है 16.62%। और 10 ईयर में देखेंगे तो 13.34 वर्सेस 9.15। और यदि हम ऐसा लेकर चले कि किसी इन्वेस्टर ने एक लमसम पैसा इन्वेस्ट किया होता 10 साल पहले निफ्टी 50 20 में, तो ये 10 लाख रुपए बढ़कर बन गए होते 34,98,098 रुपीज़, यानी कि लगभग 35 लाख रुपीज़। और वहीं गोल्ड में ये पैसा बना होता 32,15,412, यानी कि लगभग 32 लाख रुपए। तो यहाँ पर करीब करीब 3 लाख रुपए ज़्यादा बन गए 10 साल में इक्विटी में। अब इस डिफरेंस को आप कैसे देखते हैं, बहुत ज़्यादा या बहुत कम? यदि हम रिस्क की बात करें तो उस हिसाब से डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। अदरवाइज देखें तो यहाँ पर डेफिनेटली नंबर्स की बात करें तो इक्विटी हैज़ आउट परफॉर्म्ड गोल्ड इन लॉन्ग टर्म एज वेल एज इन शॉर्ट टर्म। अब यहाँ पर 2 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहता हूँ। एक ये कि पोर्टफोलियो में डिफरेंट एसेट क्लासेस की इंपॉर्टेंस होती है, इसके लिए असेट एलोकेशन के लिए आपको इक्विटी और गोल्ड दोनों ही निवेश करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने यहां पर कंपेयर करने के लिए इसे कंपेयर किया निफ्टी 50 के साथ, जो कि लार्ज कैप है। लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपके रिटर्न्स गोल्ड के मुकाबले कहीं बेहतर होंगे। तो हमने समझा कि गोल्ड की क्या है इंपॉर्टेंस पोर्टफोलियो में, किस तरह के रिटर्न्स यहाँ पर बने हैं पास्ट में, और मुझे उम्मीद है कि आप डेफिनेटली एक अच्छा एसेट एलोकेशन मेंटेन करके चल रहे होंगे। और मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये जानकारी। और बाकी कोई भी आपके सवाल सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।